स्टार्ट। अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। देखिए, हम जो विषय लेकर के आए हैं, रोल ऑफ गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एजेंसी इन जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन, है ना। सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा में क्या रोल है सरकार और गैर सरकारी संस्थाओं का, एजेंसी का। अंडरस्टैंड? वेरी गुड। वाह बेटी, तुम लोग वेरी गुड। तो देखिए, सामान्य और विशेष शिक्षा में सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा हम कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, बाकी खेल पढ़ने के लिए आपका बहुत संसाधन है। देखिए, हम आप लोगों को जो बता रहे हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक को बता रहे हैं। बाकी आपको विशेष जानकारी के लिए आपके पास बुक है, एक बार अध्ययन जरूर करेंगे। नहीं अध्ययन करेंगे तो हमारा वीडियो सुनने से, देखने से 2-3-4 बार आप पास हो सकते हैं, ज्ञान नहीं हो सकता। पास करने की ट्रिक, वो तो ट्रिक है, लक्ष्मण रेखा है, इतना ही पढ़ना है। ज्ञान लक्ष्मण रेखा नहीं है, ज्ञान समुद्र है, उसका पारे था नहीं है। जितना गोता लगाओगे उतना मोती निकालोगे। तो चलिए, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं रोल ऑफ एनजीओ, रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक जीवन। ठीक है, तो देखिए, गैर सरकारी संस्थान विद्यालय शिक्षण से बाहर निकलते और कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से गरीब दिव्यांग लोगों को शिक्षण देकर समाज में समान जीने की लोग बनाते हैं। एनजीओ का काम क्या है? एनजीओ क्या है? जो दबे कुचले गरीब हैं उनको शिक्षण प्रशिक्षण देकर समाज के मुख्यधारा से जोड़ना। ठीक है, पिछले कई दशक से एनजीओ राज्य सरकार, भारत सरकार से मिलकर के कई कार्यक्रम चला रही है। ये जीवन भी कई कार्यक्रम चला रही है, जिसमें सफलतापूर्वक आप लोगों को विशेष शिक्षा में ट्रेनिंग दे करके कितने लोग नौकरी प्राप्त किए हैं, कितने डिजेबल लोग नौकरी प्राप्त कर रहे हैं, कितने डिजेबल व्यक्ति जो हैं आपके रेलवे कंपनी, उद्योग प्लाजा और कई कंपनियों में प्राइवेट में काम कर रहे हैं, कई तो अपना सेल का व्यवसाय भी चला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल है एनजीओ का डिसेबिलिटी सेक्टर में। अब है रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। ये तो युद्ध मिला गया हमने, रोल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी। अब गवर्नमेंट एजेंसी के बारे में सुनिए। देखिए, गवर्नमेंट एजेंसी कुछ सरकारी संस्थाएं जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत भूमिका निभा रही है। जो सरकारी संस्थाएं, वो कौन कौन संस्थाएं हैं? तो सबसे पहली संस्थाएं जो है उसका नाम है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ये जो है आपका 1920 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने वाला सर्वोत्तम सलाहकार संस्था है। यानी जो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, ये देश का सबसे सर्वमान्य सर्वोच्च सलाहकार संस्थान है। क्वेश्चन आ सकता है CAB फुल फॉर्म। CAB फुल फॉर्म आप लोग क्या लिखेंगे? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। वेरी गुड। वीडियो आपके साथ है, देख लीजिएगा। अगर पूरी डिटेल्स हम बताने लगे हैं तो फिर वीडियो बहुत काफी बड़ा हो जाएगा और फिर आप लोग वीडियो देखने में आनंद नहीं आ पाएगा। सो थोड़ा सा आप लोग कहा था ना, सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। तो सेल्फ स्टडी को आप लोग मोटिवेट करें और जितना आए तो आपका वीडियो के द्वारा बहुत काफी कुछ सुन सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर, खाली फुल फॉर्म लिखिए 1 नंबर, ध्यान रखिएगा, आप कर लीजिएगा इसको, एकदम बेटी याद करना। ठीक है, इसके बाद इसका कार्यक्षेत्र क्या है? देखिए, किसी भी प्रकार के शैक्षणिक समस्याओं को निदान करने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार को सलाह देना। शैक्षणिक कोई समस्या है, हर 5 साल एवरी 5 ईयर्स पे नई नई चीजों को देना है, तो इसके लिए राज्य सरकार, भारत सरकार को एक CABE जो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन सलाह देती है, निर्देश देती है। विद्यालय पाठ्यक्रम में संस्कृत शिक्षा का एकीकरण कर, विद्यालय के पाठ्यक्रम में कुछ चेंज होना है, कुछ बनाना है या कुछ बिगाड़ना है, तो उसमें भी ये जो है सलाह देती है। चिंताओं को साझा और अपनी सलाह के निवारण करते हैं। यानी किसी तरह की एजुकेशन में देश में कोई समस्या आ गई, जैसे लॉकडाउन आ गया था,
एजुकेशन की समस्या होगी, कहाँ पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, तब तो बंद है। तो उसके लिए क्या था कि भाई ऑनलाइन कुछ तो करो, जीवन जीने के लिए कुछ तो समस्या है तो समाधान तो खोजना पड़ेगा। तो इसका काम होता है एडवाइजरी बोर्ड का सलाह देना, ऐसे नहीं ऐसे करो। विभिन्न शैक्षणिक मुद्दों पर सिफारिशों का अध्ययन करने या बनाने के लिए आवश्यक समितियों का नियुक्ति करना। कोई अच्छा सिफारिश करना होता है तो उसके लिए किसी कमेटी का निर्णय लेना है तो कमेटी बनने का काम भी ये करती है। केंद्र और राज्य सरकार को बनी बनाई शिक्षा नीति कार्यान्वयन या उसके पता लगाने के लिए भी सलाह देती है। यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार हो सकता है अपना राज्य सरकार को शिक्षा की और नीति बना रही है, तो नीति बना रही है तो ये नीति जो है सो कुछ सलाह देना चाहे तो दे सकता है। कौन? CAB, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जो आपको पता है आ भी सकता है। इसकी स्थापना कब हुई? 1920। हाँ, अरे वाह वाह वाह, थैंक यू। आप लोग मैंने सुनते हैं तो रिकॉर्ड करते हैं, बहुत खुशी बात है हमारे लिए भाई। तब तो यही तो मेरा मोटिवेशन है। किसी विद्यार्थी ने कहा कि सर आपका हम तो बीमार थे, आपका वीडियो देख करके जो है हम परीक्षा दिए हैं और अगर वो महिला पास कर जाएगी तो मैं अपने खर्चे पर सेवा दूंगा। अरे हमारा वीडियो इतना का है कि आप लोग वीडियो देखकर भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी आपका हम तारीफ है। आगे देखिए क्या है, किसी भी शिक्षा समस्या प्रश्न पर केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर सलाह देना। अगर केंद्र या राज्य सरकार को सलाह इसे लेना है कि हम ये बनाने जा रहे हैं, आप क्या सलाह देते हैं, तो सेंट्रल जो एडवाइजरी बोर्ड एजुकेशन है इससे सलाह ले सकता है। अब दूसरा क्या है, एजुकेशन में कुछ भी बदलाव। हाँ सलाह इन्हीं का जी निश्चित रूप से एकदम। और दूसरा है NCERT, आप जानते हो NCERT, ये तो आप जानते होंगे। इसी का तो बुक से सब पढ़ा। हाँ NCERT, नेशनल काउंसिल एजुकेशन। अभी तो क्वेश्चन भी आया था फर्स्ट ईयर में, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। हाँ एक क्वेश्चन आया था 1 नंबर का, ये आया था। तो अब NCERT का क्या काम है जानिए, शिक्षा में है तो सब जानना होगा। क्वेश्चन आ सकता है NCERT फुल फॉर्म 1 नंबर या NCERT का कार्ड लिखिए 10 नंबर, तो देखिए क्या करता है। देखिए इसकी स्थापना 1961 में हुआ। कब हुआ? 1961 में। इसका मुख्य कार्यालय कहाँ है? दिल्ली में। देखिए इसका जो कार्य है शिक्षा की नीति एवं योजनाओं का विकास करना, डेवलपमेंट करना, इसका एडवाइस देना, इसका हाँ ऐसा डेवलपमेंट करना काम है। नई नीति योजना लागू करने मानव संसाधन मंत्रालय की मदद करना। कोई नई नीति लागू करना है तो उसमें मदद कर सकता है कि भाई आप नहीं कम करेंगे या हमसे कुछ चाहिए तो हम बताएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान जानकारी प्राप्त, कोई रिसर्च है ना, खोज करना, कोई रिसर्च करना है तो कार्य करेंगे, सरकार है। राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के बीच संबंध बनाए रखना, और राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा शिक्षा से संबंधित जो भी है उससे समन्वय बनाना, संबंध स्थापित करना। शिक्षा से संबंधित पाठ्यपुस्तक या पाठ सामग्री विकसित करना, जो आप जानते हैं NCERT पढ़ रहे हैं, इसका काम है बुक का विकसित करना। विद्यालय संस्थानों की मदद करना, विद्यालय या अन्य संस्थानों को मदद करना इसका काम है। इसके बाद अब आगे तीसरा है जो आप काम कर रहे हैं, RCI, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। वाह क्या बात है। देखिए पढ़िए तो भाई ज्ञान तो महान है ना, ज्ञान तो जो है शिक्षा से का दूध है, जो पिएगा वो पकेगा। हाँ जी, तो देखिए RCI जो आपका, हाँ जी, नई दिल्ली में स्थापित है। कहाँ स्थापित है? और इसकी स्थापना कब हुई? 1992 में बना, पर 93 हाँ जी, ये RCI एक्ट है जो 1993 में स्थापना हुआ, ठीक। लेकिन वैसे जो एक्ट बना है वो 1992 में बना। अगर ये एक्ट पूछेगा तो 1992 लिख देना है, स्थापना पूछेगा 1993 लिख। वेरी गुड, ये तो तुम भी नहीं जानती थी बेटी। चलो आज जान गई। क्लास करोगे, क्लास का मतलब क्या है? कुछ नई नई जानकारियों से अवगत होना, ठीक है। देखिए इसका कार्य क्या है, देखिए इसका कार्य है दिव्यांगजनों के प्रवास के क्षेत्र में जो संचालित संस्थान हैं, स्कूल हैं, कॉलेज हैं, विद्यालय हैं, उसके
मान्यता देना। क्या देना? उसको रिकॉग्नाइज करना। जैसे आरसीआई ने जियो को मान्यता दी है इसको उसको चलाने के लिए, और तब मैं चला रहा हूँ। अगर उसकी मान्यता नहीं रहेगी हम नहीं चला सकते, क्योंकि उसके क्या फर्नीचर है, क्या इक्विपमेंट, क्या बेसिक संसाधन चाहिए, वो सब पहले निरीक्षण करती है, उसके बाद मान्यता देती है। तो पहला काम है स्कूल, जो स्पेशल स्कूल, स्पेशल कॉलेज, उनको निरीक्षण करके मान्यता देना, इसका काम है आरसीआई का। और दूसरा काम क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के साथ काम करने वाले जो व्यवसायिक हैं, प्रोफेशनल हैं, उनको रोजगार देना। हाँ, रजिस्टर्ड करना। पहला तो बता दिया कि रिकॉग्निशन देना, और दूसरा काम उसका है रजिस्टर करना, ठीक है। और उसका तीसरा काम देखिए, तीसरा काम जो है दिव्यांग व्यक्तियों के प्रवास के क्षेत्र में नीतियों का निर्धारण करना, यानी हर 5 साल में कुछ न कुछ जो करना है। यानी आरसीआई का काम है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, गाड़ी जब रोड पर चलती है ना तो कभी इधर उधर भागने लगती है, तो उसको क्या कहते हैं? गाड़ी को अलाइनमेंट कराना है। तो ये आरसीआई का काम है अलाइनमेंट करना। अलाइनमेंट काम करना, कहाँ पर अलाइनमेंट करना है? उसको वहाँ अलाइनमेंट करना है, कौन सा संस्थान ठीक से कार्य कर रहा है, नहीं कर रहा है डिस्ट्रिक्ट सेक्टर में, उसको देखना और उसमें सुधार लाना। कुछ कमियां हैं तो उसको पूरा कराना। ये हमारा आरसीआई का कार्य है। अब आगे हम आते हैं, एक है चलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा, इतना ही आज का इस वीडियो में। जय हिंद। आगे फिर दूसरा वीडियो लाते हैं। हम समझते हैं बेटी आप लोग